जिंदगी को जीने का एक उसूल बनाएं, जिंदगी को जीने का एक उसूल बनाएं, रोज कुछ अच्छा याद रखें और कुछ बुरा भूल जाएं। नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं आज ही करंट अफेयर में क्या है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकाला है? ईरान देश ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकाला है। इसके ईरान की सेना के सर्वोच्च कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत के बाद इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार करने के लिए इंटरपोल से सहायता मांगी है। इंटरपोल क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि कासिम सुलेमानी का मरना बहुत जरूरी था, ये आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था। इन्हीं मुद्दों से ईरान और अमेरिका के बीच आपसी दुश्मनी और ज़्यादा बढ़ गई है। जो इंटरपोल है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में। 1923 में। इसका हेडक्वार्टर क्या है? कहाँ है? फ्रांस में, लियोन फ्रांस में इंटरपोल का हेडक्वार्टर है, फ्रांस। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? किम जोंग योंग, जो तानाशाह हैं उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग योंग इसके अध्यक्ष हैं। किसके? इंटरपोल क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं कौन? किम जोंग योंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अटॉर्नी जनरल हमारा हाल ही में 30 जून तक कौन था? के वेणुगोपाल। अब दोबारा फिर के वेणुगोपाल को अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर दिया गया है। के वेणुगोपाल 30 जून को इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, उसके बाद के वेणुगोपाल को दोबारा नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। फिलहाल के आदेशों के अनुसार एक साल तक इनको नियुक्ति दी गई है। अटॉर्नी जनरल के बारे में बात कर ले है, यह एक मुख्य कानूनी सलाहकार, भारत का मुख्य कानूनी सलाहकार। अटॉर्नी जनरल को क्या कहते हैं? मुख्य कानूनी सलाहकार। यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, पीएम प्रधानमंत्री की सलाह पर। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कब की जाती है? राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। मुख्य कानूनी सलाहकार आर्टिकल 76 कानून के आर्टिकल 76 में इसका अटॉर्नी जनरल का उल्लेख है। इसका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त होते हैं। इनको हटाने के 3 तरीके होते हैं, या तो खुद ये त्याग पत्र दे दे, या इनकी मृत्यु हो जाए, या फिर राष्ट्रपति ही इनको हटा सकते हैं। तो हमारे अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल। हाल ही में एमएसएमई के लिए ऑनलाइन स्व प्रमाणन की सुविधा कहाँ शुरू की गई? शिमला। एमएसएमई के लिए स्व प्रमाणन की सुविधा कहाँ शुरू की गई? शिमला। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। इस सुविधा में क्या है? एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। इनको किसके अंतर्गत आते हैं? लघु उद्योग आते हैं इसके अंतर्गत। क्या आते हैं? लघु उद्योग। लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस स्व प्रमाणन सुविधा की शुरुआत की गई है, ताकि कोरोना काल के कारण बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं। छोटे लघु उद्योग लगेंगे तभी लोगों को रोजगार देने का कुछ सहारा मिलेगा। तो इनको भी एमएसएमई मैंने पिछली क्लास में भी करवाया था, असम में 3 साल के लिए और अब शिमला में 3 साल तक
MSME पर कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं है। 3 साल तक किसी परमिशन की जरूरत नहीं है, ना ही कोई इंक्वायरी की जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को नियुक्त किया गया है। तुषार मेहता। इनको आगामी आदेशों तक नियुक्ति पत्र दिया गया है। सॉलिसिटर जनरल कौन सा पद है? सॉलिसिटर जनरल है मुख्य कानूनी सलाहकार, दूसरा मुख्य कानूनी सलाहकार, और पहला कानूनी सलाहकार कौन था? वेणुगोपाल, प्रथम कानूनी सलाहकार जिनको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर मारियो गोमेज ने संन्यास की घोषणा की है? किस देश के थे? जर्मनी के। जर्मनी के फुटबॉलर मारियो गोमेज। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। ये कौन से उसमें है? यूरोप महाद्वीप में आती है। जर्मनी कैपिटल बर्लिन। जर्मनी कहाँ पे आती है? यूरोप महाद्वीप में। मारियो गोमेज ने संन्यास से पहले 78 मैच खेले हैं और उन 78 मैचों में 31 गोल किए हैं। 78 मैचों में कितने हैं? 31 गोल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुडनी जोहानसन ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? आइसलैंड का। गुडनी जोहानसन आइसलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ 250 मिलियन केंद्र सरकार ने $250 मिलियन का समझौता किया? किस राज्य के लिए किया है? तमिलनाडु के लिए। तमिलनाडु के लिए। आवास व प्रवास योजना के लिए $250 मिलियन का वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता किया है। वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं। पहले वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी, 1944, और वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में वाशिंगटन डीसी है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। इसके एमडी कौन है? अंगुला कांत इसके एमडी हैं। और प्रेसिडेंट कौन है इसके अब? डेविड, जो हाल ही में है, डेविड मालपास। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। एमडी कौन है? अंगुला कांत। हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। एवं डेविड मालपास हाल ही में जो इसके अध्यक्ष हैं। तो तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? मद्रास, चेन्नई। इसके जो सीएम है वो कौन है? एडापट्टी के पलनीस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्विगी ने डिजिटल वॉलेट के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? ICICI बैंक के साथ स्विगी ने अपना वॉलेट बनाने के लिए समझौता किया है। स्विगी ने अपने वॉलेट का नाम क्या लिखा है? स्विगी मनी। वॉलेट का नाम क्या दिया है? स्विगी मनी वॉलेट का नाम रखा है। ICICI बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1994 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। पिछली वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि इनकी 3 महत्वपूर्ण सुविधाएं व्हाट्सएप बैंकिंग, वॉइस बैंकिंग एवं वीडियो केवाईसी जो हाल ही में इन्होंने अभी शुरू की हैं। स्विगी की स्थापना 2014 में हुई थी, 2014 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। स्विगी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान का शुभारंभ किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान की
शुरुआत की है। ये एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, ये एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है। बच्चों को घर में ही विद्यालय जैसा माहौल देने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश के सीएम कौन हैं? शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? लालजी टंडन, जो हाल ही में बीमारी के कारण अपने कार्य पर ध्यान नहीं दे पा रहे, इसीलिए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एमपी के राज्यपाल का कार्यभार संभाल रही हैं। यहाँ की लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 29, राज्यसभा की सीटें हैं 11 एवं 230 विधानसभा की सीटें हैं मध्य प्रदेश की। यहाँ पर संकल्प योजना, जैसे रोजगार सेतु योजना, बहुत सी योजनाएं मैंने पिछले वीडियो में बहुत सी में सभी योजनाओं के बारे में डिटेल में बताया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कार्ल श्रीनर का निधन हुआ है, वे कौन थे? कार्ल श्रीनर एक हास्य कलाकार थे और एवं लेखक भी थे। ये एक हास्य कलाकार एवं लेखक, हास्य कलाकार के साथ साथ ये एक लेखक भी थे। तो दोस्तों आज ही करंट अफेयर के बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मेरे साथ यहाँ तक सफर तय करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।